सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता पारखी संत हुए। साहब ने जो भी अपने मुख से वचन कहा, सोच करके विचार करके तौल करके तब कहे। बिना तौले एक भी वचन अपने मुख से सदगुरुदेव नहीं बोले। साहब ने सभी प्रकार के भ्रम को तोड़ने के लिए उपदेश दिया। चाहे नर हो या नारी हो, सबके अंदर से भ्रम निकल जाएगा। जो सदगुरुदेव के वचनों पर जो जरा भी विचार करेगा, उपदेश को जरा भी अपने हृदय में उतारेगा, तो उसके हृदय की गुलती बिल्कुल सुलझ जाएगी, गांठ खुल जाएगी। कहते हैं 5 मृग 25 मृगनी, तिन में 3 सिंगाड़े, अपने अपने रस के भोगी चर्रे न्यारे न्यारे, जतन बिन मृगन ने खेत उजारे। जतन के बिना पशु खेत को उजाड़ देते हैं। मृग कहते हैं 4 पाए जानवर जितने भी हैं, वैसे हिरन को कहते हैं। वैसे यहाँ पर आ रहा है कि जतन बिन मृगन ने खेत उजारे, है ना। मृगा कहिए चौपाई जानवर, इनको मृगा कहते। यदि किसान जतन न करे तो सारे खेत को वो मृगा उजाड़ देते हैं। इसी प्रकार से यदि मनुष्य जतन न करे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, राग, द्वेष, ये सब खेत को उजाड़ देते। ये माया भी गुरबा लोग उड़ा देते हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 स्मृतियां, 8 सिद्धि, 9 निधि, 4 फल, 4 मुक्ति, इनमें फंसा करके पूरे खेत को उजाड़ देते। तो 5 मृग 25 मृगनी, 5 के ये 5 तत्व और 25 के ये 25 प्रकृति, 5 मृग 25 मृगनी। तीन में 3 सिंगाड़े और 3 सिंगाड़े के ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसी में सारा संसार अंधा है। कोई रजोगुण के बेग में मारा। यह मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा। जब तक भ्रम में डूबा रहेगा तब तक अपने आप को जानेगा। सारे संसार के लोग इसी में डूबे हुए हैं। तो 5 मृग 25 मृगनी, तिन में 3 सिंगाड़े, अपने अपने रस के भोगी चर्रे न्यारे न्यारे, जतन बिन मृगन ने खेत उजारे। तो 5 मृग का ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 और 25 मृगनी, 25 प्रकृति, 5 प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिला करके 25 प्रकृति होती हैं। और 3 सिंगाड़े रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसमें सारा संसार भूला हुआ है। कोई रजोगुण के बेग में मारा जा रहा है, कोई तमोगुण के बेग में, कोई सतोगुण के बेग में। इन पे विजय प्राप्त कोई नहीं कर पा रहा है। सतोगुणी सतोगुण पे भी नहीं कर पा रहा है। वो सतोगुण के वहां में आकर के देखता रहता है, अपने सामने चोरी हो रही है देख रहा है, हिंसा हो रही है देख रहा है, व्यभिचार हो रहा है देख रहा है, आग लगी है देख रहा है। उसे कोई चिंता नहीं है ना। कोई सामने ही चोरी कर रहा है, उनसे कह जी चोरी करता है, अरे करेगा तो भरेगा, हमको क्या लेना देना। ऐसे करते रहेंगे, है ना। ऐसे करने वाले, चोरों को छिपाने वाले, कभी भी उनका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ, बाहर है, अपनी भूमिका से बाहर कोई करेगा तो भरेगा। जैसे कोई संत समाज है, कोई मंदिर है, वहां पर साधु संत रहते हैं और कोई चोरी कर रहा है और बड़े पुरुष हैं, वहां कोई उनसे जाके कहा कि वो चोरी करता है, तो हाँ करता होगा, अपने अपने सब स्वभाव में जीते हैं, जैसा करेगा और तैसा भरेगा। वो सतोगुण का काम का। सतोगुण, जब सतोगुण का महत्व है, तुरंत निर्णय लेकर के उसके अपना सुधार कर
और या यहाँ से बाहर हो। ये है सतोगुण का। लेकिन लोग कहते रहते बुरे से बुरे कर्म सामने होते रहते हैं, अशांत बैठे देखते रहते हैं। कोई कोई तो सेवा करवाने के लिए अवगुणों को छिपा देते हैं, तो उनको सेवा लेनी है, उनको क्या लेना देना। तो सदुदेव कहते वो सतोगुण नहीं, तो बिगड़ा हुआ सतोगुण है। रजोगुणी काम बिगाड़ करके और ठाट बाट बनाए दे, मियाँ की जूती मियाँ की चांद, वहीं से पैसा निकाल ले, चोरी कर ले, और पैसा चोरी करके और उन्हीं के लिए खूब बढ़िया बढ़िया माल ले आवे, मिठाई के डिब्बा लावे, कहीं कपड़ा लावे, रजाई लावे, गद्दा खूब चढ़ावे। उन्हें पता चल जाए अरे जान चोरी तो मेरी करी, मेरे चढ़ा, तो कोई बात नहीं, चढ़ाया तो हमको भी, वो कोई काम का रजोगुण नहीं। इसी प्रकार से तमोगुणी मनुष्य सेवा करता है और काम बिगाड़ देता है, और सेवा करता है और काम बिगाड़ देता है ना। ऐसा तमोगुण किसी काम का नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 5 मृग 25 मृगनी और 3 में 3 सिंगाड़े, और अपने अपने रस के भोगी, चर रहे न्यारे न्यारे, जतन बिन मृगन ने खेत उजारे। तो सारे संसार के लोग धोखे में भूले, अपने आप को जान ही नहीं पाए। काम क्रोध मदमोह मिनिस्टर, इसी में बिगड़े सभी क्लस्टर। मन तुम गाड़ी के मिस्टर, अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। इसलिए कोई भी गलत काम देख करके और उसको छिपाना नहीं चाहिए, है ना। लोग बुरे से बुरे कर्मों को छिपाए रहते हैं, उनको तो सेवा चाहिए। सेवा बढ़िया हो रही है, सुबह शाम दोपहर खूब बढ़िया हाथ जोड़ के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बिगड़ा हुआ है, दूसरों को दुखाते हैं, सताते हैं, उल्टे कर्म भी करते हैं, है ना, व्यभिचारी हैं, लेकिन छिपाए जा रहे हैं। काहे के लिए कि यदि ये भाग गया तो फिर सेवा कौन करेगा, इसलिए। और जो पार की संत है उनको कोई चिंता नहीं है, वो तो उतना ही छिपाते हैं जितना छिपाने लायक हो, है ना। विशेष पे तो वो तो तुनका तोर, गुरुदेव जी कहते हैं कि तुनका तोर व्यवहार होता है महापुरुषों का। तो ये नहीं कि सेवा के बल में कोई रिझा सके। बड़े महापुरुषों को कोई भी सेवा करके रिझा नहीं सकता है। वो तो जहाँ कमी देखेंगे तो तुरंत ऐसे फेंक देंगे, जैसे जो कलीला काटता है ना और दिख जाए शरीर में तो बात छुटा के फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई जुआ हो जाते हैं श्रम में और माता बहनें उसको निकाल के फेंक देती थी, है ना। और कोई कोई तो छट मारती भी रहती थी। तो ऐसे मारते तो नहीं है संत गुरुजन तो बिल्कुल ऐसे फेंक देते हैं जैसे कलीला को छुड़ा के फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। सड़ा हुआ फल क्या काम का, कितना भी कीमती फल आवे, सेब है, संतरा है, कोई भी हो, चाहे 1000 रुपया किलो क्यों ना, 2000 रुपया किलो क्यों ना, यदि वो सड़ जाएंगे, उनमें कोई फल सड़ गया, है ना, उसको बेदर्दी से फेंक देते हैं, है ना। ये नहीं देखते इतना कीमती आया है तो लाओ इसी को भी गोली गारे के खाए लो, ऐसा नहीं, उसको तुरंत फेंकते हैं कितना भी कीमती हो। इसी प्रकार से कितना भी कीमती कपड़ा हो और चर फटने लगे तो उसको हटाना ही पड़ता है। कितनी भी कीमती लकड़ी हो, घुन लग जाए, टूटने लगे तो उसको हटाना ही पड़ता है। कितना भी कीमती लोहा हो, जंग लग जाए, सब खराब हो जाए तो उसको हटाना ही पड़ता है। इसी प्रकार से कितनी भी सुंदर स्त्री हो, यदि उसके अंदर अवगुण है ना, विचार नहीं है, ठीक नहीं है ना, तो उसको अलग करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से कितना भी प्यारा बेटा हो, कितना भी अच्छा हो, यदि उसके अंदर चोरी के गुण, हिंसा के गुण, व्यभिचार के गुण, सारे अवगुण ही अवगुण है, चोरी करता है, एक दिन माता पिता को उसे मुंह तोड़ना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से कोई शिष्य है ना, कितनी भी सेवा करता हो, दिनों रात सेवा में लगा रहता हो, गुरुदेव के पैर चाटता रहता हो, कपड़ा धोता रहता हो, कुछ भी करता रहता हो, यदि उसके जब अवगुण सामने आएंगे और जब पता चलेगा कि ये तो सड़े हुए फल के समान है, गंदा है, तो उससे मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से कितनी भी सुंदर मिठाई हो, कितनी प्रिय मिठाई हो, यदि उसमें जहर मिला हुआ है ना,
तो उसको छोड़ना पता चलते ही उस मिठाई को त्यागना पड़ेगा। गुरुदेव जी बार बार समझाते हैं, यदि समझाने पे जो नहीं मानता है तो समझो उसको उस दुख का सामना करना पड़ता है, उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव पारकी संत वहीं तक उसकी रक्षा करते हैं जहां तक रक्षा हो सके। रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ते, खूब करते हैं, समझाते भी रहते हैं। पर समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको, चला स्वयं पुर जाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो समझाने से समझता न हो, अपने तरफ हम खींचते हैं, वो संसार की तरफ जाता हो। हम कहते हैं चेतन जीव सत्य है, वो ईश्वर परमात्मा को सत्य कहता हो। हम कहते हैं कोई भूत चुड़ैल होते नहीं, वो भूत चुड़ैलों को मानता हो। हम कहते हैं अकाल मृत्यु होती नहीं, वो अकाल मृत्यु को मानता हो। तो समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको, चला स्वयं पुर जाए। भेष बनाए के घूमन लागो, मन की लगी लगन। गुरुदेव जी बताते हैं कि भेष बना करके लोग घूमने लगते हैं मन की लगी लगन में। किसी को कुछ पसंद है, कोई किसी के लिए, कोई लाग लपेट चपेट के मारे साधु हो जाते हैं, सब होते हैं। किसी को खाने को नहीं मिलता है तो हो जाते हैं, किसी के घर में काय कलेश है तो हो जाते हैं, किसी की पत्नी जूते लगा दे तो हो जाते हैं, किसी के बाल बच्चे पीट डाले तो भी हो जाते हैं। खाने को मिलता नहीं, बेचारे ढूंढते रहते हैं। फिर साधु हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इसलिए भी हो जाते हैं। जो वास्तव में त्याग और वैराग से जो साधु होते हैं वही साधु होते हैं। इसी प्रकार से जो निर्णय को समझ करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके जो भक्त होते हैं वही भक्त पक्के होते हैं। और नहीं तो ऐसे समझ लो गले में कंठी बांध लेते हैं, जैसे ऊंट के गले में घंटी, बैल के गले में घंटी, ये समान। और जो समझ करके विचार करके जो साधु होगा या समझ कर विचार करके जो भक्त बनेगा तो वो पार की रहेगा, पूरा जीवन पार की रहेगा। कभी किसी की बातों में नहीं आएगा, कभी धोखे में नहीं आएगा, किसी को भरमाएगा नहीं, किसी को भुलाएगा नहीं, किसी को भटकाएगा नहीं, किसी को धोखा नहीं देगा। कभी भी जड़ मानंदी में नहीं जाएगा, धोखे में नहीं जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि हमको समाज देखना पड़ता है, कि समाज के अनुसार चलना पड़ता है, समाज के लोग देवी की पूजा कर रहे तो हम भी करेंगे, समाज के लोग बकरा काट रहे हैं तो हम भी काट रहे हैं, ऐसे वो क्या कहेगा। जिसको पूरा पारक ज्ञान हो गया वो समझ लो कि उसकी गति न्यारी हो जाएगी, हंस गति न्यारी न्यारी न्यारी, बिल्कुल न्यारा हो जाएगा। इसी प्रकार से वो साधु भी किसी दूसरे को देख करके उसके मोह में नहीं आएगा, संसारियों के मोह में नहीं आएगा, अपने चेलाओं के भी मोह में नहीं आएगा, किसी में नहीं आता। गुरुदेव तो कह देते कभी कभी कि सेवा करनी हो तो करो और नहीं करनी हो तो जाओ, आने वाले को रास्ता खुला और जाने वाले को रास्ता खुला। हाँ, जब जिसकी इच्छा हो तब कहीं भी कोई भी जा सकता है और किसी को भी गुरु मान सकता है ना, कोई चिंता की बात नहीं। नहीं तो सेवा की चिंता, सेवा होगी होगी, प्रारब्ध जैसा होगा ऐसा होगा। तो सदगुरुदेव के वचन हैं वो सत्यनारायण के हैं, बिल्कुल आर पार के और बिल्कुल ठोस है। जो भी उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा और जो भी उपदेश के अनुसार चलेगा उसका भी जीवन एकदम शुद्ध साफ पवित्र हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी कालमा उसके अंदर नहीं रह सकती। यदि कामी होगा, कपटी होगा, क्रोधी होगा, लोभी होगा, हठी होगा, सठी होगा, सनकी होगा, पिनकी होगा, सेवा मन नहीं लगता होगा, या किसी पद के लिए सेवा करता होगा, या किसी मान बढ़ाई के लिए सेवा करता होगा, और जरा भी वहां ठेस पहुंचेगी, जरा भी कुछ किया तो पिनक करके और भाग जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा कहाँ गया। और जो कल्याण के लिए जो साधु हुआ है, जो बंधनों को मिटाने के लिए साधु हुआ है, सदा सदा के लिए निज पद में ठहरने के लिए हुआ है, संसार में आने के लिए नहीं हुआ, है ना, उस पर चाहे कितने भी चोट पड़े लेकिन वो अपने पद से नहीं हटेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, उस पर कितने भी दुख आए, कितने भी संकट आए, है ना, कुछ भी हो, चाहे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन पतिव्रता जो स्त्री होती है वो अपने पति की सेवा से हटती नहीं। उसका पति चाहे कोढ़ी हो, कलंगी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, है ना, लेकिन वो सेवा नहीं त्यागेगी। और यदि वैसी होगी छली कपटी दुराचारणी
वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगी। इसी प्रकार से जो साधु बनने के लिए निकलते हैं, कल्याण की भावना से नहीं निकलते, तो जब तक सुख होता है और जब तक उसको मान मिलता है, जब तक लोग उसके जयकारे लगाते रहते, तब तक तो सेवा करता है रहता है। और जब कोई संकट आया, कोई सेवा का आया, किसी की सेवा में लगा दिया, दिन रात झगड़ा पड़ा, तो ऐसा भागता है कि उसका पता भी नहीं चले कि कहाँ गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, पार की संतोषण में लग करके जड़ चेतन के भेद को समझ के हृदय की कालमा को त्याग देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे हमें जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।